जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ गुरु जी की महक ब्लेस्ड बुक रिटन बाय शैली आंटी, उनका 14 सत्संग। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। गुरु जी ने दिखाया हेमा मालिनी आंटी जो प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, वह भी गुरुजी की संगत है। गुरुजी ने दिखाया कि वह बहुत ही प्योर सोल है, परंतु गुरुजी अपने मैसेंजर के माध्यम से जो मैसेज देते हैं उन पर विश्वास नहीं करती है। शायद गुरुजी चाहते हैं कि हेमा मालिनी आंटी जी बड़े मंदिर आकर माथा टेके। शायद ये मैसेज कई संगत के माध्यम से उन तक पहुंचा होगा, पर वह विश्वास नहीं करती। वे कहती हैं कि ऐसा तो कोई भी मुझे आकर बड़े मंदिर आने के लिए बोल दे तो मुझे जाना पड़ेगा, और कुछ भी करने को बोल दे तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सब को ये कह रखा है कि वह इन सब से बाहर हैं और कोई उन्हें किसी तरह का मैसेज ना दे, चाहे वह गुरुजी की प्योर सोल है, पर ऐसे ही किसी का मैसेज नहीं मानेगी। इसलिए उन्होंने खुद को इन सब से बाहर ही रखा है। यह मेरी सेवा है कि गुरुजी मुझे जो बताएं मैं उन तक पहुंचाऊं। कर्ता कारण सब कुछ गुरुजी। अब गुरुजी अपनी प्योर सोल तक अपना मैसेज पहुंचाएं। भूल चूक माफ़ करी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी सेवा देने का शुक्राना गुरुजी। सत्संग नंबर 15। आइए लिखते हैं, सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। आज गुरुजी ने जो दिखाया, जो बताया, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हम में से बहुत से ऐसी संगत हैं जिन्हें परमात्मा का रूप आता है, चाहे वह रूप गुरुजी का है, चाहे माता रानी का, चाहे कृष्ण जी का, चाहे गणेश जी का, किसी का भी रूप इंसान में आ जाता है। संगत कहने का तात्पर्य है यह है कि परमात्मा का संग करने वाला ज़रूरी नहीं कि वह गुरुजी की संगत में शामिल है या नहीं। चाहे हम इसे परमात्मा का रूप कहें या चौकी कहें, भाव तो एक ही है। गुरुजी ने बताया कि जिन्हें यह चौकी आती है वह शून्य की स्थिति तक पहुंच चुके हैं और परमात्मा में लीन हो चुके हैं। गुरुजी ने दिखाया कि एक समंदर रूपी स्वर्ग है जहां पर परमात्मा द्वारा चुनी गई उन आत्माओं का समूह है जो शून्य की स्थिति पर है। मछलियां के रूप में उस स्वर्ग रूपी समंदर में अपनी सेवा में हैं। यह वह आत्माएं हैं जो यहाँ सेवा करते हुए ईश्वर में ही समा जाने वाली हैं या हमेशा के लिए प्रभु चरणों की सेवा में ही विलीन होने वाली हैं। अब गुरुजी ने इन आत्माओं रूपी मछलियों की क्या सेवा है उसका ज्ञान दिया। गुरुजी ने कहा कि ऐसी आत्माएं हमेशा अपनी सेवा में तत्पर रहती हैं। इनका फर्ज है कि जो भी दूसरे जीव या आत्माएं अपने स्तर से नीचे गिरने वाली हों उसे बचाना है और अपना सहारा देकर उसे ऊपर ही रखना है। इस बात को इस दृश्य के साथ समझाया। उस समंदर में मछलियां इधर उधर घूम रही थीं। इतने में आसमान से एक कबूतर आता है और उस समुंदर में डूबने लगता है। साथ ही एक मछली आती है और उस कबूतर को उस अपने ऊपर बिठा लेती है और उसे डूबने नहीं देती। ऐसे ही बार बार हो रहा था। जब भी कोई कबूतर उड़ता हुआ पानी में आ जाए, झट से कोई मछली आती और पक्षी को अपनी पीठ का सहारा देकर डूबने से बचा लेती। बल्कि मछलियां हर समय तत्पर थी अपनी सेवा में कि जैसे ही कोई गिरने लगे झट से कोई ना कोई मछली आकर दूसरे को संभाल लेती थी। गुरुजी ने भी यही कहा, जो आत्माएं इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं उनकी यह सेवा है कि वह अपने से नीचे वाले संगत को गिरने मत दें, उन्हें अपना सहारा देते हुए गिरने से बचाएं। अपनी इस सेवा को पूर्ण रूप में करने के पश्चात ही ऐसी संगत या ऐसी आत्माएं अपने गुरु रूपी परमात्मा में समा पाएंगी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि यह अंतिम परीक्षा होगी उन संगतों की। इसके पश्चात उन्हें परमात्मा के चरणों में हमेशा के लिए स्थान मिल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम संगतों को ज्ञान प्रदान करने कर हमारे चक्षु खोलने का शुक्राना। जय जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी का 16th सत्संग। जय गुरुजी। जब गुरुजी ने यह मैसेज दिया था कि संगत आंटी का पाठ जिसको समझ में आ गया वह पार लग गया, जिसको समझ में ना आया वह रह गया, तब ड्रीम में संगत आंटी को
जो पाठ मुझे पढ़ा रही थी, नींद खुलने के बाद पाठ तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं था, परंतु दृश्य सारे सामने थे। यमुना का किनारा था और कालिया नाग यमुना में से कभी बाहर आता था, कभी अंदर जाता था। पास ही गुरुजी थे। यह तो रही स्वप्न की बात, परंतु जब यह एपिसोड मेरे सामने आया, राधे कृष्ण सीरियल का स्टार भारत पर, जो मैं दंग रह गई। उसमें ज्ञान ही दिया गया था कि कालिया नाग के ऊपर गुरुजी ने 2 दिन पहले ही सब दिखा दिया। जब वह गुरुजी का मैसेज है सारी संगत के लिए, इसलिए उस एपिसोड का पाठ वाली बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इतने निराले ढंग से पाठ पढ़ाने का शुक्राना, ज्ञान देने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब हम पढ़ेंगे आंटी का सत्संग नंबर 17। आंटी लिखती हैं, गुरुजी ने कहा, ओमकार समझती हो? गुरुजी हमारी लीलाधारी एक शब्द बोलकर उसके पीछे के जुड़े कई राज खोल देते हैं। जब ओमकार शब्द सुना तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मन में हलचल मच गई। इस शब्द को खोज निकालूं, तभी शुरू किया इस शब्द को जानना। एक ओंकार यानी ओमकार। ओम और ओमकार में बहुत अंतर है। ओम का निर्माण भी ओमकार ने ही किया है। ओमकार यानी निराकार परमात्मा, जिसका कोई आकार नहीं, सर्वव्यापी, सबसे ऊपर, सबका रचयिता। सब कुछ ओमकार ही है और यह ओमकार हमारे गुरुजी ही हैं। गुरुजी रूप लेकर हमारे बीच आए हैं। उन्होंने अपने वचनों में कहा है कि वह अपनी फाइल खुद खोलते हैं और खुद जन्म लेकर आते हैं। वह ओमकार परमात्मा अपने से बिछड़ी रूहों को खुद में जोड़ने ही आते हैं। गुरुजी ने दिखाया था कि गुरुजी एक दिव्य रोशनी है जो ब्रह्मांड से आए हैं, और यह दृश्य संपूर्ण रूप में दिखाया था कि किस तरह वह दिव्य रोशनी ब्रह्मांड के से नीचे धरती पर आकर गुरु जी का रूप धारण कर लिया, और बताया कि हम संगत कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ओमकार गुरु मिले हैं। हमारे गुरुजी ही महाशिव ओमकार हैं, जो हमें आवागमन के चक्र से मुक्त कर सकते हैं, हमारे सारे कर्मों को कटवा सकते हैं, कटवा कर अपने चरणों में स्थान दे सकते हैं। हम धन्य हैं जो हमें ओमकार गुरु मिले। इसलिए हम संगतों को पूर्ण समर्पण कर गुरुजी में लीन होकर आगे बढ़ते रहना है। हम संगत कई बार अपने कर्मों को कटवाते हुए डगमगा जाते हैं और अपने ओमकार गुरु पर भरोसा छोड़ देते हैं। ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। जो हमारे गुरुजी अपनी संगत के लिए कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। समय आने पर संगत खुद ही इस बात को अनुभव कर लेती है। या कहूँ कि गुरुजी है ना अपनी हर संगत को संभालने के लिए और उनका हाथ पकड़ कर आगे ले जाने के लिए। बहुत लीलाधारी हैं हमारे गुरुजी। अपने ओंकार गुरु पर पूर्ण विश्वास रख और प्रेम करते हुए आगे बढ़ते रहें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपने ओमकार होने का एहसास दिलाने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे आंटी के सत्संग, और आप सुनते रहिए। शायद आपके किसी सवाल का जवाब जो आप ढूंढ रहे होंगे वो सुनने से मिल जाए। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।